नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक आपको लव लाइफ के बारे में गाइडेंस जानकारी देंगे। डियर टैरो, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, माय डियर कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ ये बोलिए कि उनके जो स्पेशल पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माय डियर व्यूअर्स, माय डियर कलेक्टिव अबाउट the current feelings, thoughts, energies of their special person and their next action. Amen. ऑलराइट प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। चलिए उनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन जो आपसे मिले थे, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है प्रिय दर्शकों। तो जब आपके पर्सन आपसे मिले थे तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे थे। इनफैक्ट वो आपके साथ एक कमिटेड, एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे थे कि आगे चलकर आप दोनों में ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि डेफिनेटली शुरुआत से ही वो सोच रहे थे कि आपके साथ उन्हें रिलेशनशिप में रहना चाहिए। आपको देखकर वो काफ़ी अट्रैक्टेड हुए थे। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो वो एक फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे आपके साथ डेफिनेटली। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है। प्रेजेंट एनर्जीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड मुझे लग रही है। पास्ट में वो आपसे बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन थोड़ा अलग है। तो अभी देखिए, ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दोनों में शायद मतभेद की स्थिति है। किसी भी बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स जिसे कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ओपिनियन। तो मतभेद की स्थिति। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच, या तो आप दोनों ओपनली इस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, या फिर मन ही मन किसी बात से या तो आप नाराज़ हैं या आपके पर्सन नाराज़ है। तो आप दोनों एक दूसरे से नाखुश हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नाराज़गी तो है। तो क्या है, क्या नाराज़गी है सिर्फ, या फिर क्या बहुत ही एक सीरियस बात है आप जिसे लेकर परेशान हैं और अपने पर्सन के साथ आप अग्री नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, इस बारे में प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो वैसे तो पॉजिटिव थॉट्स हैं। वो आपके साथ, ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सके आगे चलकर। डेफिनेटली वो यही चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके वो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये उनकी दिली ख्वाहिश है। मतलब वो ख्वाब भी देखते हैं, सपने देखते हैं आपके। तो उनके अवचेतन मन में जो ख्याल आते हैं वो काफ़ी सकारात्मक है। आपका जो ऑरा है, आकाशिक क्षेत्र है, वो भी उन्हें अट्रैक्ट करता है। यस। तो प्रिय दर्शकों, उनकी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। इसके ख्वाब देखते हैं वो ये सपना देखते हैं कि किसी दिन आप दोनों एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे और आप दोनों का एक भविष्य होगा। ऐसा तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो हालात हैं, वो थोड़े बहुत मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है प्रेजेंट सिचुएशन में। तो प्रिय दर्शकों, देखिए वापस आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये रिवर्स आया।
तो देखिए स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब ये कार्ड मतभेद की स्थिति को दर्शा सकते हैं। ये रिवर्स भी आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों के विचार मैच नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के प्रायोरिटीज़ लाइफ में कुछ अलग हैं, ऐसा हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो कोई बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आप दोनों में, और आपके पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके साथ वो एक रेजोल्यूशन या इस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। ऑलराइट, और जो भी डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस को वो मिटाना चाहते हैं। ऐसा तो वो चाहते हैं, लेकिन क्या वो उनका अगला स्टेप क्या होगा ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले ये देख लेते हैं कि उनके जीवन की जो परिस्थिति है, सर्कमस्टेंसेस जिसे कहते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, वो कैसे हैं। तो परिस्थिति उनके जीवन के वैसे उन्हें यही बोल रहे हैं कि आपकी तरफ उन्हें जाना चाहिए। परिस्थितियाँ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आगे चलकर अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप दोनों के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा होगा, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, तो वो अभी लाइफ में जिस भी मुकाम पे है, तो वहाँ से उन्हें यही नज़र आता है कि आपके साथ काश उनका एक उन्हें आपके साथ एक भविष्य नज़र आता है, या फिर आपके साथ एक सुंदर भविष्य की वो कल्पना करते हैं, उसका ख्वाब देखते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में आए तो फिर आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि ये कार्ड देखिए, सन कार्ड तो है सूरज का, लेकिन ये रिवर्स आ गया है। इसका मतलब है कुछ जो भी परिस्थितियाँ हैं, कुछ बाधाएं भी हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को पार करके ही वो आप तक पहुंच पाएंगे। क्या वो आप तक पहुंचना चाहते हैं? हाँ, कब तक? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कैसा होगा? उनका नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा। ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत कोशिश करने वाले हैं। इस इमेज को, तस्वीर को गौर से देखिए। ये जो पर्सन है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई काम वो कर रहे हैं, और उस काम को पूरा करने के लिए वो बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। कुछ हफ्तों के अंदर या 1 से 3 महीने के अंदर डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। आप दोनों के रिलेशन में उनका जो अगला कदम होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन, वो पॉजिटिव, सकारात्मक दिख रहा है मुझे। प्रिय दर्शकों, देखिए आपके पर्सन आपको चाहते तो हैं, इसीलिए उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ख्याल ही आते हैं। लेकिन उनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, या आप दोनों में मतभेद की स्थिति की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे। उन्हें थोड़ा वक्त और स्पेस दीजिए, तो कुछ हफ्तों के अंदर या 1-2 महीनों के अंदर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन काफ़ी पॉजिटिव होगा। प्रिय दर्शकों, चलिए आपको टैरो कार्ड्स मिल गए हैं। उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड आ चुका है। वाओ, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, ब्यूटीफुल। अगर अपने आप को बदलना ज़रूरी है आपके लिए, अगर अपने पर्सन या इस रिलेशनशिप के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको खुद को रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म करना चाहिए प्रिय दर्शकों। ठीक है,
तो ये आपको करना चाहिए ताकि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये आगे चलकर और भी सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। और अनवेल योर गिफ्ट्स, मतलब आप में जो टैलेंट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो अंडरस्टैंडिंग नेचर है आपका, जो केयरिंग और लविंग नेचर है, तो अपने स्वभाव या आपके आप में जो गिफ्ट्स हैं कि आप अपने पर्सन के लिए सच में केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें लाइक अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। तो ये जो गिफ्ट्स हैं आप में, उनकी मदद से आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यही आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, डिवाइन स्पिरिट्स और एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। तो इस ब्यूटीफुल कार्ड को मैं इधर रखती हूँ। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा होगा। चलिए, टैरो कार्ड्स में भी मैं चाहती हूँ आपको दिखे, और ये एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत ही पावरफुल मैसेज है। प्रिय दर्शकों, नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। वाओ, 99 कंपैशन, ब्यूटीफुल। जो मैंने अभी आपको बोला, अपने पर्सन को गाइड करना है, अगर ज़रूरत पड़े उन्हें फॉरगिव कर देना है, उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, उन्हें एक मौका देना चाहिए, ठीक है। और अपने मन में हमेशा कंपैशन, अपने पर्सन को समझने की ताकत, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपैशन में कंसर्न भी होता है, परवाह होती है, और अपने पर्सन को समझने की चाह, ये भी शामिल होता है कंपैशन में। तो 99 ये 2 डिजिट्स आए हैं, ये जो नंबर है 99, ये कंपैशन का नंबर है। तो अपने पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे नंबर 9 कंप्लीशन का नंबर भी होता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना। तो अगर आपके मन में कंपैशन है, उनको समझने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये कंप्लीट हो सकता है, और आपके पर्सन की वजह से आप भी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज है मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की तरफ से। उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यस, ये एक टैरो डेक है प्रिय दर्शकों, ये एक और टैरो डेक है। तो इस टैरो डेक की मदद से हम ये जान पाएंगे कि डिवाइन टैरो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन टैरो की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है प्रिय दर्शकों। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब भाग्य आपका साथ देगा। तो अगर आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा, ज़रूर देगा। तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने पर्सन के साथ उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भाग्य चक्र है वो आपके फेवर में रहेगा डेफिनेटली। तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आप दोनों एक कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं कि मिस्टीरियस यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, सीक्रेट मैसेज मिल चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। वाओ, यस, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, अपने पर्सन को खुश करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, ताकि आप उनके दिल को छू सकें,
ठीक है। तो कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग तरीके से सोचिए, कुछ प्लान कीजिए उनसे मिलने का, उन्हें खुश करने का, या फिर उन्हें कांटेक्ट कीजिए, कोई अच्छी बात बोलिए, कोई अच्छा सा टेक्स्ट या मैसेज भेजिए, कुछ नया कीजिए, अपनी कोई पिक क्लिक कीजिए, बहुत ही प्यारी सी उन्हें भेजिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके पर्सन खुश हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों से भी हम खुशी पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं फाइनली मून ओरेकल। मून ओरेकल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, देख लेते हैं। ओके, मून ओरेकल की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। वाओ, आप दोनों में जो इशू है, जो मैंने बोला था मतभेद की स्थिति है, तो फाइनली उस कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आ जाएंगे और रेजोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। रेजोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम के सल्यूशन तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मून ओरेकल जो है आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप बाहर आ जाएंगे और एक रेजोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। उस प्रॉब्लम का हल आप दोनों ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये मून ओरेकल आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है प्रिय दर्शकों। ओके, ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं। ऑलराइट, नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। हिटिंग द मार्क, इंटेंशन। वाह, हिटिंग द मार्क मतलब इस इमेज को देखिए, ये जो पर्सन है वो निशाना साध रहे हैं, मतलब वो एक तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं निशाना बांधने के बाद। इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने टारगेट पे फोकस करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ आप एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सके, तो आपको सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड होकर आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो ही अपने पर्सन के साथ आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक खुशहाल ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आपके प्यार का सपना तो ही पूरा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड मतलब प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हाउस अराइवल। वाह, फर्स्ट हाउस, अभी आपको ना फर्स्ट हाउस बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है। फर्स्ट हाउस क्या सिग्निफाई करता है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी ज़िंदगी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट हाउस एक नई बिगिनिंग को भी दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पर्सन के साथ एक नई सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं और करने वाले हैं। थोड़ा अपने पर्सन को वक्त दीजिए, कुछ महीनों का वक्त दीजिए, एटलीस्ट 1 से 3 महीनों का उन्हें वक्त दीजिए। वो कुछ पॉजिटिव स्टेप ज़रूर लेंगे और आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव माइंडेड होना बहुत ज़रूरी होता है प्रिय दर्शकों। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होने वाली है। एक पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक बदलाव आने वाला है इस पर्सन की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से। अभी प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों कभी कभी कुछ बातों पर एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते हैं, मतभेद की स्थिति है, लेकिन ये कुछ समय की बात है। समय थोड़े समय के बाद डेफिनेटली 1-2 महीनों के बाद आपके पर्सन और आप फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और जो भी डिफरेंसेस हैं वो गायब
हो जाएंगे धीरे धीरे और प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे। तो अपनी सोच सकारात्मक रखिए। तो प्रिय दर्शकों, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपके लव लाइफ में आपको वो हर खुशी मिले जिसके आप हकदार हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल हो सके तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए अगर आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो फिर आप अपनी इंट्यूशन के पावर को बढ़ा सकते हैं। इंट्यूशन, पूर्वाभास की शक्ति अगर हमारे पास है तो हम हमेशा सही डिसीजन ले पाएंगे लव लाइफ में, और लाइफ में हम आगे बढ़ पाएंगे सही इंसान के साथ। सही इंसान का, सही पार्टनर का चुनाव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्यूशन के पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए ना आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, और जो बेज़ुबान पशु पक्षी है उनकी भी सेवा करने की कोशिश कीजिए। उनके लिए भी आपके मन में दया, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। इसलिए वेजिटेरियन या शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, प्राणायाम, जैसे मैं बोलती हूँ, प्राणायाम, प्रार्थना और मेडिटेशन, ध्यान, ये भी कीजिएगा। और दान, ज़रूरतमंद लोगों को दान देने की कोशिश कीजिए, जो भी आप दान दे सकें, चैरिटी। तो इन सब चीज़ों से भी पूर्वाभास की शक्ति बढ़ सकती है। तो मैं यही आशा रखती हूँ कि आपकी पूर्वाभास की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, और मतलब आपकी पूर्वाभास की शक्ति बढ़ती रहे और आप लाइफ में सही फैसले लेते रहें, और आपको अपनी लव लाइफ में खुशी मिले, सुकून मिले। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को इधर ही वाइंड अप करती हूँ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। डिवाइन टैरो डेक और डिवाइन ओरेकल डेक्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप, पार्टनर या क्रश के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस डिवाइन गाइडेंस से आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ यूज़फुल इंसाइट्स मिले होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। मिलते हैं अगली बार प्रिय दर्शकों। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।